अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में हम बात करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपोजिशन ने इमरान खान को जिंदा कर दिया, वो चौक चौराहों पर लड़ेगा, मैं उनके साथ हूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुत्तहदा ऑपोजिशन से निपटने के लिए 4 ऑप्शंस पेश कर दिए। कहा एक रास्ता है कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और इलेक्शन करवाए जाएं, साजिश करने वाली जमातों को कलअदम करार दिया जाए, PTI के सारे लोग इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है, मैं सियासी मुर्दों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करता हूं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन फंस चुकी है, अदम एतमाद के बाद क्या होगा, आईन खामोश है। इमरान खान नया वजीर आजम आने तक काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिन पर फर्द जुर्म लगी थी वो मरकज और पंजाब में उम्मीदवार हैं। 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली मोहल्ले में चली गई है, भाबड़ा खाना तक चली गई है। ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूं। और मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो असेंबली से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने गौर शुरू कर दिया, ऐसा तो नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। मुल्क में सियासी पारा हाई, वज़ीर आज़म का सियासी कार्ड मौजूद हैं। सराय के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो असेंबली से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की असेंबली से इस्तीफे देने पर नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। इतनी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। इस वक्त कौमी असेंबली में PTI के अरकान की तादाद 155 है। यही मश्क पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बैक वक्त की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना इनके लिए सूदमंद साबित होगा। बेज़मीर अशराफिया का बड़ा जाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करता। शहबाज शरीफ पे कौम भिखारी नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, लिखा कौम गैरतमंद है इसलिए तारीखी लम्हे में अपने लीडर के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मावनीन खुसूसी ने दफातर खाली कर दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने गुज़िश्ता रात सामान और दस्तावेज़ात घर मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस में मावनीन खुसूसी ने भी दफातर खाली कर दिए। मावनीन खुसूसी ने भी अपना अपना सामान ऑफिस से घर शिफ्ट कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मावनीन खुसूसी ने दफातर खाली कर दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने गुज़िश्ता रात सामान और दस्तावेज़ात घर मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस में मावनीन खुसूसी ने भी दफातर खाली कर दिए हैं। मावनीन खुसूसी ने भी अपना अपना सामान ऑफिस से घर शिफ्ट कर दिया है। और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा? कौमी असम्बली हुक्काम ने सर जोड़ लिए। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए मौजूदा इजलास ही जारी रखा जाए या सदर नया इजलास बुलाएं। आईनी और कानूनी माहिरीन की मुशावरत जारी। अपोजिशन ने मौजूदा इजलास में ही नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए दरख्वास्त दे रखी है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा? कौमी असेंबली हुक्काम ने सर छोड़ लिए। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मौजूदा इजलास ही जारी रखा जाए या सदर नया इजलास बुलाएं। आइन और कौमी असेंबली कवायद दोनों खामोश। आइनी और कानूनी माहिरीन के दरमियान मुशावरत जारी है। स्पीकर का किरदार और रूलिंग अहमियत इख्तियार कर गई। स्पीकर का इख्तियार होगा कि वो सदर को नए इजलास की दरख्वास्त करे या मौजूदा इजलास में ही नए वज़ीर आज़म का इंतखाब का शेड्यूल जारी करे। सदर आइन के
आर्टिकल 94 के तहत नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को काम जारी रखने का कह सकता है। अपोजिशन ने अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में मौजूदा इजलास में ही नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए दरख्वास्त दे रखी है। और नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। स्पीकर को इख्तियार है कि वो वोटिंग कल करवाते हैं या पीर को। असम्बली सेक्रेटरी ने एजेंडा जारी कर दिया। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। स्पीकर को इख्तियार है कि वो वोटिंग कल करवाते हैं या पीर को। असेंबली सेक्रेटरी ने एजेंडा जारी कर दिया। आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। वज़ारत आला के उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पंजाब में वज़ारत आला के लिए भाग दौड़ तेज हो गई। हतमी फैसले के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप अहमियत इख्तियार कर गया। मोनिस इलाही ने 4 घंटे बैठक में ताउन का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात का अहम राउंड कुछ देर बाद होगा। रहनुमा नून लीग इसहाक डार ने जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद हिमायत मिलने का दावा कर दिया। कौन होगा वजीर आला हाउस का नया मकीन? जहांगीर तरीन का फैसला हो गया अहम तरीन। अपोजिशन ने भी पोजीशन संभाल ली। हुक्मरान इत्तेहाद को सताई पुराने साथी की याद। मोनिस इलाही की तरीन ग्रुप के साथ 4 घंटे बैठक। नोमान लंगड़ियाल ने मुलाकात के दौरान जहांगीर तरीन से मुसलसल राब्ते की तस्दीक कर दी। मोनिस इलाही ने याद दिलाया, मानस बुजदार का मुतालबा मान लिया, अब आप भी मान जाएं। जरा के मुताबिक मुज़ाकरात का अहम राउंड आज दोपहर को होगा। परवेज इलाही से छीना ग्रुप के 14 अरकान ने मुलाकात की। हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार ने वज़ारत आला के लिए हिमायत मांग ली। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन की हिमायत मिलने का दावा कर दिया। लंदन में रहनुमा नून लीग इसहाक डार और जहांगीर तरीन की मुलाकात में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। ट्विटर बयान में इसहाक डार ने लिखा, बातचीत का आखिरी राउंड नतीजा खेज रहा। लिखा, तरीन ग्रुप हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब सपोर्ट करेगा। और पंजाब असम्बली में इक्तदार की रस्ताकशी के लिए अरकान असम्बली समेत सियासी कारकुनान भी सरगर्म हो गए। अरकान असम्बली का आमद का सिलसिला जारी है। वहां का सियासी पारा कितना हाई है बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार वहां पर मौजूद हैं। जाफर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज क्योंकि पंजाब असम्बली में जो वज़ारत आला के उम्मीदवार के हवाले से जो अहम जंग वो जारी है, इस हवाले से सुबह से आज जो अरकान असम्बली उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सबसे पहले नून लीग के जो रुकन असम्बली थे वो पहुंचे। नून लीग की जानब से बाकायदा कहा भी गया था कि सुबह 8 बजे जो है अरकान यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाए। इस जो काफ लीग के हैं, उसके अलावा जो PTI के लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। चौधरी परवेज इलाही कुछ देर पहले पहुंच गए थे, जो क्योंकि वज़ारत आला के वो उम्मीदवार भी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली है, इसके साथ हमजा शहबाज शरीफ जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी असम्बली के अंदर मौजूद है। नून लीग के अरकान की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्योंकि आज यही पहले तो मुतवक्का था कि शायद आज इलेक्शन होगा, वज़ारत आला के हवाले से फैसला होगा, लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर होगी जब सेक्रेटरी असम्बली थे मोहम्मद साहब भट्टी, उन्होंने ये कहा कि आज सिर्फ कागजात नामजदगी जमा होगा, क्योंकि असम्बली का जो प्रोसेस है इलेक्शन से पहले वो मुकम्मल किया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा परसों करवाते हैं, लेकिन ये अभी फैसला नहीं हो सका। लेकिन अरकान की तादाद बड़ी है। खुद हमजा शहबाज शरीफ वो भी अंदर असम्बली में मौजूद है। मीटिंग जारी है, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है। कल हो सकता है कि इलेक्शन करवा दिया जाए, ये रिजल्ट सामने आ जाएगा कि पंजाब के वज़ारत आला पे कौन सा उम्मीदवार होगा। चौधरी परवेज इलाही होते हैं या हमजा शहबाज शरीफ होते हैं। इसी तरह काफ लीग की अगर बात करें तो चौधरी परवेज इलाही खुद बड़े एक्टिव हैं। उनके साहबजादे मोनिस इलाही, दीगर उनके जो फैमिली के मेम्बरान है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। रात गए तक वो जो है तरीन ग्रुप से भी उन्होंने मुलाकात की। छीना ग्रुप के हवाले से जो बड़ी पहले पेशगोइयाँ की जा रही थी वो जो है गुज़श्ता रोज़ उन्होंने शमूलियत का, उन्होंने बाकायदा सपोर्ट का ऐलान किया कि वो परवेज इलाही को वोट देंगे। उनकी फुटेज भी सामने है, वो 14 अरकान है। इसके बाद जो है नून लीग के पर जो दबाव बढ़ता जा रहा था वो अब कोशिश कर रहे हैं। जुगनू मौसम जो उकाड़ा से आज़ाद MP थी वो शामिल होगी। हमजा शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मज़हब ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लिए जाए, मुंतखब हुआ जाए, क्योंकि दोनों उम्मीदवार अब ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही भी ये कह रहे हैं कि उनके वोट जो है ज़्यादा निकलेंगे। इस तरह हमजा शहबाज शरीफ उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले मीडिया टाक की, उनका भी यही कहना था कि वो ही इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा
कि किसका पलड़ा बाड़ी होता है। लेकिन आज पंजाब असम्बली में सुबह से गहमा गहमी है। 8 बजे का वक्त था जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, उससे जो है बाद अरकान की जो है पहुंचना शुरू हो गए। लोग आ रहे हैं, जो अहम ओहदेदारान है वो भी आ रहे हैं। आप जो उम्मीदवार है परवेज अलाई हमजा, दीगर जो अरकान है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी दीगर अरकान मौजूद हैं। आज सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। जाफर बिन यार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।